जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए भादो मास के 5वें दिन की कथा, भक्ति की अंतिम घड़ी और भगवान का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। अध्याय 4 में हमने देखा कि कैसे भक्ति ललिता ने स्वर्ण मंदिर के रहस्य की रक्षा की, लोभ से दूर रही और अंत तक भगवान विष्णु ने उसे वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। अब हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिसकी भक्ति अंतिम क्षण तक अडिग रही और जिसके जीवन के आखिरी पल स्वयं भगवान ने आकर उसको अपने हाथ से उठाया। कुशावती से बहुत दूर आनंदपुर नामक ग्राम था। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था हरिदत्त। उनकी आयु लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। सिर के बाल श्वेत हो गए थे, शरीर कुशकाय हो गया था, परंतु आँखों में भक्ति की अग्नि अब भी जल रही थी। जीवन का अधिकांश समय उन्होंने भगवान विष्णु के नाम का जाप, कथा श्रवण और सेवा में बिताया था। हरिदत्त के पास न धन था न परिवार। वर्षों पहले पत्नी का देहांत हो गया था, संतान भी नहीं थे। गांव के लोग ही उनका सहारा थे और वे दिन भर मंदिर में भजन करते, गांव के बच्चों को धर्म और नीति का शिक्षा देते थे। भाद्रपद मास का द्वितीय पक्ष आरंभ हुआ था कि हरिदत्त को गंभीर ज्वर हो गया। शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे चल भी नहीं पाते थे। गांव के वैद्य ने आकर कहा, ब्राह्मण जी, यह रोग आपको आयु के इस पहाड़ पर भारी पड़ सकती है। गांव के लोग चिंतित हो गए, पर हरिदत्त शांत थे। उन्होंने कहा, जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में है। जब तक श्वास है मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। एक रात हरिदत्त को स्वप्न में आया। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल सुनहरे महल के द्वार पर खड़े हैं। द्वार के भीतर से मधुर शंख नाद हो रहा है। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स हरिदत्त, भाद्रपद की पूर्णिमा को तेरा समय पूरा होगा। उस दिन मैं स्वयं तुझे लेने आऊँगा। हरिदत्त जाग उठे। उन्हें तनिक भी भय नहीं था, बल्कि हृदय में आनंद था कि भगवान ने स्वयं आने का वचन दिया है। अगली सुबह उन्होंने गांव वाले को बुलाकर कहा, भाइयों, मेरा समय निकट है, पर मैं चाहता हूँ कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा को पूरे गांव में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो और भजन कीर्तन हो, ताकि जब प्रभु आए तो पूरा वातावरण उनके नाम से गूंज रहा हो। गांव वाले भावुक होकर बोले, हम आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। भाद्रपद मास की पूर्णिमा की पूर्व संध्या थी। हरिदत्त गहरी निद्रा में थे। तभी उन्हें एक ठंडी सी लहर ने घेर लिया। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि 2 ऊंचे लंबे काले वस्त्र पहने पुरुष खड़े हैं। उनके हाथ में फंदा था। एक ने कहा, हरिदत्त, चलो, तुम्हारा समय आ गया है। हरिदत्त ने शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? वे बोले, हम यमदूत हैं। हरिदत्त मुस्कुराए, मेरे प्रभु ने स्वयं आने का वचन दिया है। मैं उनके दूत के सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगा। यमदूत क्रोधित हुए, हम आदेश मानते हैं, जिद मत करो। तभी आकाश में शंख बजा और एक दिव्य रथ उतरा। रथ में गरुड़ विराजमान थे और उनके साथ भगवान विष्णु स्वयं थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, वत्स हरिदत्त, मैंने वचन दिया था कि मैं स्वयं आऊँगा। आओ मेरे साथ वैकुंठ चलो। यमदूत भयभीत होकर पीछे हट गए। भगवान ने हरिदत्त का हाथ पकड़ा और जैसे ही वह स्पर्श हुआ, उनका दुर्बल शरीर प्रकाशमय हो उठा। गांव वाले जो मंदिर में भजन कर रहे थे,
देखा कि मंदिर के ऊपर दिव्य प्रकाश का मंडल फैला और हरिदत्त का शरीर उसी में विलीन हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर में हरिदत्त का आसन खाली था, पर वहां अद्भुत पुष्पों की वर्षा हुई थी और वातावरण में दिव्य सुगंध फैली थी। सबने मिलकर कहा, यह तो भगवान के प्रिय भक्त का मोक्ष है। गांव में उस दिन से भाद्रपद की पूर्णिमा को हरिदत्त स्मृति दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें सहस्त्र नाम पाठ, भजन और गरीबों को भोजन कराया जाता था। सच्चा भक्त मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि प्रभु स्वयं उसे लेने आएंगे। जीवन का प्रत्येक क्षण आदि भक्ति में बीते। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सभी को विशेष धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।